Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 19 of Unit 6 Gravitation of Class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है और ये यूनिट इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि बेसिकली अगर हम फाइनल एग्ज़ाम की बात करें तो इस यूनिट से 15 मार्क्स का जो है आस्क किया जा सकता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये यूनिट 6 ग्रेविटेशन है ऑफ क्लास 11th, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 25 लेसन्स। 17 और 18 लेसन्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ और दिस इज़ लेक्चर नंबर 19, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। इन लेक्चर नंबर 18 वी विल डिस्कस आई वाज डिस्कस व्हाट इज सैटेलाइट। तो हमने उस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सैटेलाइट बेसिकली क्या होते हैं और आज का जो लेक्चर है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कि एक सैटेलाइट को अर्थ के एक ऑर्बिट में कैसे सेट किया जाता है, उसे कैसे लॉन्च किया जाता है अर्थ की सरफेस से। आज हम इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं दोबारा से कि सैटेलाइट क्या होते हैं। तो हमारे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि व्हाट इज सैटेलाइट। अगर हमें सैटेलाइट समझ में आएगा तो हम उसका लॉन्चिंग भी समझ पाएंगे। सो दिस इज द लेक्चर जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सैटेलाइट एंड हाउ इट इज टू बी लॉन्च्ड। तो व्हाट इज सैटेलाइट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैसे मैं लेक्चर नंबर 18 में ये डिस्कस कर भी चुका हूँ, तो इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट इज सैटेलाइट? ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज सैटेलाइट? ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger orbit। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन ताकि आपको लर्न हो जाए। तो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे। व्हाट इज सैटेलाइट? ए सैटेलाइट इज ए बॉडी, ए सैटेलाइट इज ए बॉडी which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body। मीन्स सैटेलाइट बेसिकली क्या है? वो एक बॉडी है जो कि रिवॉल्व करती है किसी भी अनदर हैवी बॉडी के सराउंडिंग में। तो सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। अगर एक स्मॉलर बॉडी किसी लार्जर बॉडी के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो वो जो बॉडी है, जो लाइटर बॉडी है, वो उस हैवी बॉडी का क्या कहलाएगी? सैटेलाइट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यू नो दिस इज द सन विच इज टू बी फिक्स एट द फोकियाई ऑफ द इक्लिप्स। दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज टू बी फिक्स्ड से एट द फोकियाई ऑफ द इक्लिप्स। मैं यहां पर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट ले रहा हूं। दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द elliptical orbit and the sun is to be fixed at the foci of the eclipse, and the earth, suppose this is the earth which is to be revolving around the sun in an elliptical orbit। तो अर्थ क्या है? इट इज ए स्मॉलर बॉडी जो कि इस सन के चारों ओर, जो सन क्या है? एक हैवियर बॉडी, और अर्थ क्या है? एक लाइटर बॉडी। तो ये लाइटर या स्मॉलर बॉडी इस हैवी और लार्जर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट। तो अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। इसका मतलब जो अर्थ है, अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन।
तो अर्थ क्या है? सन का सैटेलाइट है। इसी तरह अगर हम बात करें अर्थ के चारों ओर, तो मून जो है, दिस इज द मून, इट इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जो मून है इट इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब मून जो है वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब जब मून रिवॉल्व कर रहा है तो मून क्या है? एक स्मॉलर और लाइटर बॉडी है, और जो ये अर्थ है ये क्या है? एक लार्जर और हैवी बॉडी है। तो एक स्मॉल बॉडी अगर एक हैवी बॉडी के अराउंड रोटेट कर रही है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्व कर रही है, तो वो उसका सैटेलाइट होगी। इसका मतलब मून इज द सैटेलाइट ऑफ, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट, 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हाट इज सैटेलाइट? ए सैटेलाइट इज ए लाइटर बॉडी which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger or heavy body. Means एक smaller body, lighter body जब एक heavy body के around मतलब revolve करती है continuously, तो वो जो लाइटर बॉडी है जो उस हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसे हम उसका सैटेलाइट कहेंगे। जैसे कि दिस इज द सन विच इज टू बी फिक्स एट द फोकियाई ऑफ द eclipse. This is the eclipse, and the earth, this is the earth which is to be revolving around the sun in an elliptical orbit. जो अर्थ है ये सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ क्या है? एक लाइटर बॉडी है। सन क्या है? एक हैवियर बॉडी है। तो अर्थ जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। मींस अगर लाइटर बॉडी एक हैवी बॉडी के अराउंड एक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है, तो वो लाइटर बॉडी उस हैवी बॉडी का क्या कहलाती है? सैटेलाइट। जैसा कि हमने यहां देखा, अर्थ जो है वो एक लाइटर बॉडी है, सन जो है वो एक हैवी बॉडी है। तो लाइटर बॉडी हैवी बॉडी के अराउंड क्या कर रही है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ क्या है? इसका सैटेलाइट। तो अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। इसी तरह हम मून की बात करते हैं, तो मून क्या है? एक लाइटर बॉडी है। अर्थ क्या है? एक हैवियर बॉडी है। तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो मून क्या है? एक लाइटर बॉडी। अर्थ क्या थी? हैवियर बॉडी। तो लाइटर बॉडी अर्थ के चारों ओर, हैवी बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब सैटेलाइट भी 2 तरह के हैं, एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक है नेचुरल सैटेलाइट। अब दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट, जो यूनिवर्स को हमें मतलब यूनिवर्स के अंदर जो प्रेजेंट है, जो नेचर ने प्रोवाइड की है, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट। ये हमने नहीं बनाए, ये नेचर ने दिए हैं हमें। इसी तरह जो हम भेजते हैं बॉडीज, जैसे कि मान लो मैंने एक बॉडी मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए मैंने यूनिवर्स में छोड़ दी और वो अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो वो किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो वो जो सैटेलाइट है वो हमें क्या कर रही है? मान लेते हैं कोई हमने मौसम विभाग के लिए या वेदर की इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक बॉडी मान ले स्पेस में छोड़ दी और वो अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ताकि वो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन दे सके। तो वो किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। तो वो जो बॉडी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है एक ऑर्बिट में, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये तो था सैटेलाइट। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं यहां पे एक अर्थ का फॉर्मेशन कर रहा हूं। अर्थ यू नो इट इज ए परफेक्ट स्फीयर, जिसका सेंटर पॉइंट मैं O ले लेता हूं और रेडियस में R ले लेता हूं। सपोज दिस इज द अर्थ, मैं यहां पे बना रहा हूं। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। तो मैं यहां पर एक अर्थ ले रहा हूं, सपोज दिस इज द अर्थ। मैं वैसे तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आप ये मान के चले, आपने तो कंपास से बनाना है। तो अर्थ इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड द रेडियस इज से कैपिटल R।
मैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को समझाने जा रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैंने अर्थ ली, दिस इज द अर्थ, जिसका सेंटर पॉइंट O है। अर्थ को मैं क्या मान के चल रहा हूं, इट इज टू बी अ परफेक्ट स्फीयर हैविंग द सेंटर पॉइंट O एंड द रेडियस इससे कैपिटल R। अब यू नो अर्थ के चारों ओर क्या है, एटमोस्फियर है, जैसे कि आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सारा क्या है, अर्थ के चारों ओर एक एटमोस्फियर है। अब मैं यहां पर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट करने के लिए फर्स्ट लेट अस कंसीडर द टावर which is to be placed on the surface of the earth. This is the tower. मैं यहां पे एक टावर ले रहा हूं, this is the tower which is to be placed on the surface of earth. और इसकी हाइट मैंने कितनी रख ली, हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फियर। दोबारा सुनेंगे, मैं यहां पे एक अर्थ ले रहा हूं, दिस इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है मेरे पास कैपिटल R, और अर्थ की सरफेस पे मैंने क्या किया, यू हैव टू प्लेस द टावर। तो मैंने लेट अस कंसीडर ए टावर विच इज टू बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो टावर की हाइट है, द हाइट ऑफ द टावर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फियर। जो टावर की हाइट है वो कितनी है, एटमोस्फियर की, जो मतलब एटमोस्फियर है मान लो 10 से 12 किलोमीटर तक है, जितने भी किलोमीटर तक फैला हुआ है उससे ज्यादा है। अब मैं यहां से एक सैटेलाइट को, मतलब एक बॉडी को इनिशियली u1 वेलोसिटी से फायर करता हूं। इनिशियली द बॉडी इज टू बी फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर विद सम इनिशियल वेलोसिटी से u1। अब जब इसको हम फायर करेंगे तो इट विल बी मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ, और इट विल बी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से एट पॉइंट A1। तो मैंने क्या किया, एक बॉडी ली जिसको मैं सैटेलाइट बनाना चाहता था, उसे अर्थ की टावर से एक हाइट से ले जाके एक वेलोसिटी से उसे गिराया। अब जब उसे फायर किया एक इनिशियल वेलोसिटी u1 से, तो वो क्या हुआ, वो मूव करने लगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ, और फाइनली इट विल बी स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एट दिस पॉइंट से E1। अब हमने ये वेलोसिटी चेक कर ली कितनी थी। अब हम दोबारा से उसी ही बॉडी को उस टावर के टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगे, लेकिन अब जब मैं उसे फायर करूंगा तो उसकी वेलोसिटी जो पहले वाले की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी अब कितनी थी, u2 वेलोसिटी से फायर किया, जिसमें u2 क्या है, ग्रेटर देन v1। मींस वी हैव टू इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट। मींस u2 से फायर किया, u2 क्या है, ग्रेटर देन u1। अब इट विल अगेन मूविंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट दिस पॉइंट से A2। अब फिर मैं इस बॉडी को उसी ही टावर की टॉप हाइट पे लेके जाऊंगा, और फिर दोबारा से उसकी इनिशियल प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैं उसे दूंगा, लेकिन वो वेलोसिटी अब पहले वाले की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। मैं कहता हूं कि अब जो मैंने वेलोसिटी दी वो u3 थी, और u3 की वैल्यू u2 से भी ज्यादा थी और u1 से भी। तो बॉडी फिर दोबारा से यहां से फायर की गई एक वेलोसिटी u3 से विच इज ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u1। तो फिर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आई, इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट दिस पॉइंट से A3। लेकिन जब हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे थे, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल रेंज भी बढ़ रहा था। हॉरिजॉन्टल रेंज इज मतलब टावर से कितनी दूर जाके गिर रही थी, पहले इतनी दूर जाके गिरी, फिर इतनी दूर जाके गिरी, फिर इतनी दूर जाके गिरी। तो यू हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट स्टेप बाय स्टेप। ए स्टेज विल बी कम, तो एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी जहां पे जो ये बॉडी है, जब आप उसे फायर करोगे तो ये अर्थ की सरफेस पे गिरने की बजाय ये उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगेगी। मींस इट विल नॉट हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ and it is to be continuously revolving around the earth in a circular orbit. It will be the state of free fall. जब मैंने वेलोसिटी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया तो एक वेलोसिटी ऐसी जरूर आई जहां पे ये बॉडी बिल्कुल फ्री हो गई। मींस इसने अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक नहीं किया, ये उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगी। अब ये यहां गिरी नहीं, ये क्या होगी, बिल्कुल फ्री
and it is to be revolving around the earth in a circular orbit. अब मैंने क्या किया, वो वेलोसिटी नॉट की, मान लेते हैं वो वेलोसिटी थी सपोज आपके पास u, ये वो मिनिमम स्पीड थी जिसमें जो बॉडी थी वो अर्थ की सरफेस पे गिरने की बजाय उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगी। अब जब रिवॉल्व करने लगी तो वो बॉडी क्या है, एक लाइटर बॉडी है, किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो वो अर्थ का सैटेलाइट बन गई। लेकिन ये कौन सा सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, तो एक वेलोसिटी वो आपने अटेन करनी है जहां पे, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जब वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक वेलोसिटी ऐसी जरूर आएगी जहां पे वो अर्थ की सरफेस पे गिरने की बजाय इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहेगी। और दिस इज द लाइटर बॉडी एंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए स्टेबल कंटिन्यूस सर्कुलर ऑर्बिट। तो दिस इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, दिस इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये जो स्पीड है, जो जिस स्पीड पे वो जो बॉडी थी, वो सैटेलाइट जो बॉडी जो थी वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में सेट हो गई, उसे हम ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे। तो व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड, द मिनिमम स्पीड which is required to put the satellite into its orbit around the earth, is called orbital speed। मीन्स वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड के ऊपर बॉडी जो थी वो अर्थ की सरफेस पे गिरने की बजाय उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगी, दैट मिनिमम स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। अगर डेफिनेशन फॉर्म में कहें तो इट इज द मिनिमम स्पीड विच इज रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 19, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि सैटेलाइट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हाउ यू हैव टू लॉन्च द सैटेलाइट, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, मीन्स हाउ द सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च्ड। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो on this topics, and these are the very important topics. If it will asked by the examiner in your final exam, then आई थिंक आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि इसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र, डाउनलोड लेक्चर नंबर 19 फ्रॉम क्लास 11th फोल्डर्स। तो जब आप लेक्चर नंबर 19 को डाउनलोड कर लेंगे, देन यू हैव टू सी द आंसर्स ऑफ दीज 2 टॉपिक्स एंड अटेम्प्ट्स इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर्स and very smooth manners on your answer sheets. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा लेक्चर, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।